विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुरांशेन कार्यार्थी संभविष्यति। नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज वेदांत के अनुसार माया का स्वरूप क्या है उस विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि मायावाद क्या है। शंकराचार्य माया को ईश्वर की शक्ति मानते हैं और कहते हैं कि माया केवल विवर्त है, अर्थात एक प्रतीयमान भ्रांतिजनक रूप है। यह वेदांतियों का एक प्रिय सिद्धांत है, विवर्तवाद सिद्धांत, जिसके अनुसार समस्त संसार माया है, मिथ्या और भ्रांतिजनक रूप की जननी है, विकार की नहीं। कहना है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परहा, अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, उससे भिन्न जीव ब्रह्म ही है और उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। अद्वैत वेदांत के अनुसार परम तत्व ही ब्रह्म तत्व है और वही एकमात्र सत्य है, उससे भिन्न जगत की सारी वस्तुएं असत अथवा मिथ्या हैं। वेदांत में माया को ब्रह्म की शक्ति, अविद्या, अज्ञान, विवर्त, भ्रांति आदि शब्दों से व्यवहार किया जाता है। उसके बाद कहते हैं आवरण क्या है, तो कहते हैं शंकराचार्य शक्ति द्वयम ही माया विक्षेपावृत्ति रूपकम। माया ईश्वर की अनादि शक्ति है और उस माया की दो शक्तियां हैं, पहला है आवरण शक्ति और दूसरा है विक्षेप। आवरण किसे कहते हैं? इस पर आवरण का कोशगत अर्थ ढकना है, अर्थात आच्छादन करना, अर्थात किसी वस्तु के यथार्थ रूप को ढक लेना ही आवरण कहलाता है। जैसे सघन बादल का एक टुकड़ा दर्शकों की दृष्टि को ढक लेने के कारण अनेक योजन सूर्यमंडल को ढक लेता है, उसी तरह आवरण शक्ति से युक्त माया परिच्छिन्न होने पर भी परमात्मा की बुद्धि को ढक लेती है और इसी आवरण के कारण अनावृत एवं असंसारी विशुद्ध आत्मस्वरूप को भी पहचानने में असमर्थ हो जाता है। इस आत्मा को पाने के लिए हमें सब आवरणों को हटाना होगा। माया प्रभु की प्रबल शक्ति है जो अपनी आवरण शक्ति के शुद्ध सत और चित्त और आनंद स्वरूप को ढक लेती है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूपम आवरणोत्यावरण आवरण शक्ति। इसके बाद जो दूसरी शक्ति है माया की, विक्षेप, उसके विषय में कह रहे हैं कि विक्षेप का कोशगत अर्थ उधर बिखेरना या फेंकना है। वेदांत में विक्षेप शब्द का अर्थ है मिथ्या आरोप अथवा किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप पर किसी अन्य वस्तु के अयथार्थ स्वरूप के आरोप को विक्षेप कहा जाता है। सूर्य जैसे सागर पर अपनी उत्तप्त किरणें फेंक मेघमंडल तैयार होता है जो उसे ही आवृत करने में समर्थ हो जाते हैं, वैसे ही मानव की चेतना भी भ्रमात्मक ज्ञान के चक्कर में यथार्थ को भूलकर अयथार्थ मान बैठता है। अज्ञान से आच्छादित रज्जु में अज्ञान अपनी शक्ति से सर्प की उद्भावना उत्पन्न कर देता है। उसी प्रकार माया भी अपने से आच्छादित आत्मा में विक्षेप शक्ति के द्वारा आकाश आदि जगत प्रपंच को उत्पन्न करती है। कहा गया है ब्रह्मादिस्थावरांतम जगत जल बुद्बुद्वत नाम रूपात्मकम विक्षिपति सृजति इति विक्षेप शक्ति। उसके बाद तीसरा बिंदु जो है वो माया किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं कि माया ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है। शंकराचार्य के मत में माया अनित्य है, माया ब्रह्म पर आश्रित है तथा उससे अभिन्न है। शक्ति रूप में माया ब्रह्म से उसी प्रकार अभिन्न है जैसे दाहकता अग्नि से और संकल्प मन से। शंकर के मत में ब्रह्म और माया में कोई संबंध भेद नहीं है, उसमें कोई न भेद है न अभेद है न भेदाभेद है। दूसरा बिंदु है माया के कौन कौन से कार्य हैं। आचार्य शंकर के मत में प्रपंचात्मक अखिल ब्रह्मांड का निर्माण माया ही करती है। माया परमात्मा की सर्जक शक्ति है, यह ईश्वर की अव्यक्त शक्ति है
त्रिगुणात्मिका है, अविद्या रूपिणी है, मायाकृत जगत व्यावहारिक सत्ता में वास्तविक है, परंतु पारमार्थिक दृष्टि में सत्य। माया का सगुण और निर्गुण का समन्वय, तो माया सगुण और निर्गुण ब्रह्म की समन्वयकारी है। ब्रह्म जैसे एक और नेति नेति कहकर निर्गुण और निराकार को माना जाता है, और दूसरी तरफ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यह कहकर सगुण साकार का विवेचन करता है। परंतु अद्वैत वेदांत में पारमार्थिक सत्ता में यदि देखा जाए तो ब्रह्म निर्गुण है, किंतु माया की उपाधि के कारण वही निर्गुण सगुण होकर सृष्टा बन जाता है। पारमार्थिक दृष्टि से केवल अद्वैत ब्रह्म एक परम तत्व है, न माया है, न सृष्टि है, न कोई सृष्टा है, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से माया है, सृष्टि भी है, और सृष्टा परमात्मा की साकार कल्पना है। यदि सृष्टि है तो उसकी बीज रूपी शक्ति माया भी है, अतः माया से सगुण और निर्गुण का समन्वय प्रस्तुत होता है। माया का भाव और अभाव रूप, माया अभावात्मक और भावात्मक दोनों रूप हैं। यह एक साथ अज्ञान और मिथ्या ज्ञान दोनों है। माया भाव रूप होते हुए भी सत्य नहीं है। केवल यह बतलाने के लिए माया अभाव रूप नहीं है। जो वास्तविक तत्वों को ढक लेता है वो आवरण पक्ष हुआ, ये भाव पक्ष, और दूसरा है वास्तविक। इसका भाव पक्ष विवेक है, विक्षेप है, जो तत्व पर अन्य वस्तु का आरोप कर लेता है। अगला बिंदु है माया की अनिर्वचनीयता। तो उसके बारे में कह रहे हैं माया अनिर्वचनीय है, माया भाव और अभाव विलक्षण है, उन दोनों से विलक्षण है। सदा सत्य के रूप में इसका निर्वचन संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न इसकी सत्ता नहीं है, और यह असत्य भी नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्म पर जगत प्रपंच का आरोप करती है। सांसारिक दृष्टि में माया है, पारमार्थिक सत्ता में माया नहीं है। विद्या अविद्या का स्वरूप निरूपण कर रहे हैं। माया सांख्य की प्रकृति के समान भौतिक और जड़ है, किंतु सत न सत है न असत है। माया ब्रह्म की शक्ति और अविद्या जीव की उपाधि होने से दोनों में भेद है। माया और अविद्या, शंकराचार्य के मत में माया और अविद्या एक ही वस्तु है, केवल औपाधिक मात्र है, उपाधि मात्र है। जैसे कहा कि अविद्या जीव की उपाधि है और माया किसकी शक्ति है? ब्रह्म की शक्ति है। इस प्रकार से दोनों में तात्विक भेद नहीं है, वह केवल औपाधिक मात्र है। माया और ब्रह्म में क्या भेद है? तो ब्रह्म माया का आश्रय और विषय है, माया ब्रह्म की अनन्य शक्ति है, फिर भी ब्रह्म माया से सर्वदा अलिप्त है। माया ब्रह्म पर आश्रित और अपृथक है, ब्रह्म की अनन्य शक्ति होकर भी माया क्या है? अलिप्त है। उसके बाद है ज्ञान का निरस्य। तो माया को ज्ञान निरस्य कहा गया है। आश्रय स्थल का ही ज्ञान हो जाने पर स्वतः ही माया का निराश अर्थात निवृत्ति हो जाती है। जैसे अयथार्थ रज्जु में, रस्सी में सर्प का निराशय हो जाता तो रज्जु रूपी सांप का यथार्थ बोध हो जाता है और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। माया का अध्यास, ज्ञान का अध्यास अर्थात माया का अध्यास। माया अध्यास है अर्थात अविद्या, अध्यास मिथ्या ज्ञान है अथवा अन्यथा ज्ञान है। जैसे रस्सी में सर्प का ज्ञान हो जाना और सुक्ति में रजत का ज्ञान हो जाना अर्थात मिथ्या रूप। किसी वस्तु में अनुपस्थित किसी अन्य वस्तु का स्मृति रूप में अवभास होना अध्यास है। कहते हैं कि स्मृति रूपः परत्रः पूर्व दृष्टावभासः। माया और प्रकृति में भेद, तो सांख्य दर्शन की प्रकृति से भिन्न माया इस जगत की बीज रूप शक्ति है।
त्रिगुणात्मक इस जगत को सांख्य की त्रिगुणात्मिका प्रकृति उत्पन्न करती है। सांख्य द्वैतवादी और प्रकृति और पुरुष की सत्ता स्वीकार करता है, परंतु वेदांत अद्वैतवादी है और माया ब्रह्म की लीला शक्ति है। सांख्य प्रकृति भावात्मक है, परंतु वेदांत की भाव और अभावात्मक सत्ता है। सांख्य का कार्य परिणामवाद है तथा वेदांत का कार्य विवर्तवाद पर आधारित है। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः।